अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कभी क्या आपने ये महसूस किया है कि आपके पास जब कोई कस्टमर आता है, मैं बिलखुसूस ब्रांच स्टाफ की बात करता हूँ, और उसका क्रेडिट कार्ड या उसका जो है एटीएम कार्ड आप एक्टिव कराते हैं, तो आप कहते हैं जी कॉल सेंटर पे कॉल कर लें, आपका कार्ड वहीं से एक्टिव होगा, हम इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकते। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बैंक ने एक पॉलिसी के तहत नाफिज किया और उस पर अमल दरामद भी शुरू हुआ, काफ़ी हद तक कामयाबी से अमल दरामद हो भी रहा है। लेकिन इसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर हम ऐड कर दें तो ये कॉल सेंटर कितने बासहूलत हो जाएं और कितना इनसे मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। अगर हम ये बात बैंकर से पूछते हैं, कहते हैं यार सब तो है, सही है, सब कुछ ठीक है, बस हाँ इसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर है, और वो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि कॉल सेंटर वाले अक्सर कॉल ताख़ीर से उठाते हैं, 3 मिनट 4 मिनट या 10 मिनट तक एक आम बात है। और बाज़ औक़ात प्रीमियम कस्टमर या प्लेटिनियम कस्टमर अगर कोई होता है तो उसको जो है प्रायोरिटी बैंकिंग की लाइन मिलती है और उस पर उसको कॉल जल्द रिसीव हो जाती है। लेकिन ये ऐसे 1% भी लोग नहीं हैं। बाकी 99.5 के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये बात एक ऐसी है कि जिसका जवाब कई इंतज़ामी एग्जेक्टिव्स के पास नहीं है, कई फील्ड स्टाफ के पास नहीं है, और कई जो मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं उनके पास भी नहीं है कि यार इसमें क्या एडिशन हो सकता है। इसमें बहुत कुछ एडिशन हो सकता है। आप ये बात भूल गए कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ रिवायात, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का अमीन मुल्क है, जिसमें पंजाबी भी बसता है, जिसमें पठान भी बसता है, और हम लोगों को अपनी लैंग्वेजेस के फ़्लो की वजह से कई जगहों पर ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि अक्सर अगर हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं या सूबे में जाते हैं तो वहाँ का जो बंदा जब बात करता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी मदर लैंग्वेज का इस्तेमाल करे। तो जो बाहर से जाने वाला होता है वो बेचारा सफ़र कर रहा होता है, वो सुन रहा होता है और बेवकूफ़ बना हुआ देख रहा होता है। लेकिन ये तो वो बात है कि जिसको हम रियलाइज करते हैं और मानते हैं, लेकिन इसका कॉल सेंटर से क्या ताल्लुक है? ये बात सबसे अहम और हल तलब बात है। मैं इस हवाले से आपको कहूँ कि हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री ने जब ग्रो करने के लिए नए अकाउंट्स ओपनिंग की बात की तो उसमें हमने हर शोबे के लोगों को पकड़ा। ये बात सबको पता है कि पाकिस्तान में तालीम का शऊर इतना नहीं है, ना ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग हैं। उसका हल हमने ये निकाला कि जी जो तालीम याफ्ता नहीं है उसके लिए हमने आसान अकाउंट खोल दिया, और अगर उसकी अच्छी ट्रांजैक्शन है तो हमने उसका बिजनेसमैन करके फ़ोटो अकाउंट कर दिया कि जब तक आप नहीं आएंगे आपका फ़ोटो अकाउंट नहीं खुलेगा, आप एटीएम कार्ड नहीं ले सकते। ठीक है, और फोटो अकाउंट वाला ही अपने चेक कैश करा सकता है, उसके अलावा कोई चेक कैश नहीं करा सकता। ऑनलाइन में भी उसके लिए कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। लेकिन अगर कोई बंदा जिसको उर्दू नहीं आती, जिसको इंग्लिश में उबूर नहीं है, और वो, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि वो मर्दान ट्राइब से ताल्लुक़ रखता है, या वो पिशावर के किसी कबीले से ताल्लुक़ रखता है, या वो बलूचिस्तान के किसी जो है वो छोटे शहर से ताल्लुक़ रखता है, या वो पंजाब के किसी गांव देहात से ताल्लुक़ रखता है, उसे इतना उबूर नहीं है और वो कॉल करता है और उसको बात समझ में नहीं आती, या वो नहीं सही तौर पे समझ पा रहा होता, तो उसके लिए क्या करें? कमर्शियल चैनल की जानिब से ये एक तजवीज़ बैंकर्स ने ही उनको दी कि जी जब कॉल सेंटर्स पे करोड़ रुपए का खर्चा कर चुके और हर चीज़ थ्रू कॉल सेंटर ही करनी है, तो इसमें एक छोटा सा एडिशनल जो है वो ऑप्शन दे सकते हैं कि जी आप अपनी ज़बानों का इंतखाब करें। इसमें उर्दू और इंग्लिश के बजाय कि बजाय के बजाय साथ कर देते हैं हम इसको, कि आप उसमें पश्तो लैंग्वेज भी कर दें, उसमें कोहिस्तानी भी लैंग्वेज कर दें, उसमें हिंद को भी कर दें, उसमें आप पंजाबी भी कर दें, उसमें आप सिंधी भी कर दें, उसमें आप बलोची भी कर सकते हैं। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारा पीटीसीएल जो है अगर आप देखें तो वो ये लैंग्वेजेस का आपको ऑप्शन दे रहा है। 10 लैंग्वेजेस कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एडिशनल खर्चा नहीं है। आप सिर्फ इंग्लिश और उर्दू जानने वालों के बजाय मल्टी लैंग्वेजेस में बंदे हायर कर सकते हैं, जिनको उनके सूबे के मुताबिक एडजस्ट करके कॉल सेंटर में वहां ये सहूलत फराहम की जा सकती है। ये एक तजर्बाती बात है। इसको मैं मैनेजमेंट के उन अरकान और मिडिल मैनेजमेंट के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली इसको आप कमर्शियल चैनल की वीडियो के बाद चेक जरूर कीजिएगा, इस पर राय जरूर लीजिएगा ब्रांचेस से कि क्या कॉल सेंटर्स में आपको अपने इलाके के कस्टमर्स की बुनियाद पर लैंग्वेज के लिए सहूलत चाहिए। अगर वो आपको ओके करते हैं तो यकीनन फिर आप ये इस पर अमल करेंगे। आप कमर्शियल चैनल की बात तो यकीनन नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप इंतजामिया है और कमर्शियल चैनल आपको चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन कमर्शियल चैनल एक नीचे की राय ऊपर पहुंचा सकता है, अवामी राय आप तक पहुंचता है। इस पर अमल करेंगे तो आपका बेनिफिट है।
نہیں کریں گے تو بھی چل تو رہا ہی ہے، سسٹم چلتا رہے گا، لیکن اگر اچھی چیز پر عمل درآمد کر لیں اور اچھی چیز کو آپ لے کے چلیں گے تو یقیناً آپ کے کسٹمر بیس میں اضافہ ہوگا، کسٹمر کی سہولیات میں اضافہ ہوگا، برانچز کی سہولیات میں اضافہ ہوگا، ڈیبٹ کارڈ کی طرف جو ڈیجیٹل بینکاری کے لیے ایک بنیادی قدم ہے اس کے استعمال میں اضافہ ہوگا، کیونکہ کئی بینکس آپ کو پتہ ہے کہ آف سائٹ جو ہے وہ اے ٹی ایمز پہ بہت توجہ دے رہے ہیں، پروجیکٹس پہ مختلف اے ٹی ایم نصب ہو چکے ہیں، پیٹرول پمپس پہ نصب ہو چکے ہیں، ہائی ویز پہ نصب ہو چکے ہیں اور کالجز میں نصب ہو چکے ہیں، تو اس کا مقصد سہولیات میں اضافہ کرنا ہے، لیکن اس سہولت کا پہلا قدم کیا ہے کہ آپ لینگویجز، کال سینٹر کی لینگویجز کے اس میں اضافہ کر دیں، یقیناً عوام کو سہولت ہوگی اور وہ اپنے بینک پہ جس سے بھی وہ بینکنگ کر رہے ہیں اس کو وہ زیادہ بہتر طور پہ اس کی پبلسٹی بھی کریں گے۔ یہ کمرشل چینل کی ایک رائے تھی، مجھے امید ہے کہ بینکوں کی انتظامیہ یقیناً اس پہ کوئی نہ کوئی سوچ ضرور رکھے گی اور اس پہ عمل درآمد کرے گی، کیونکہ جتنا اچھا یہ کام اور جتنی جلدی یہ کام ہوگا اتنی عوام کی سہولت بینکاری کی طرف بڑھے گی۔ اسی طرح ناظرین، ہمارے پاس بینکرز نے جو ہے وہ مختلف ہماری ویڈیوز کے تناظر میں ہمیں اور بھی پیغامات دی ہیں کہ جی آپ بہت ساری چیزوں پہ پروگرامز کر سکتے ہیں، سروس کوالٹی کے حوالے سے سروس کوالٹی والے کیا کام کر رہے ہیں، ہمیں کس طرح سے پریشان کرتے ہیں، کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، کچھ بری باتیں بھی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اے ٹی ایم کارڈ اگر پھنس جائے تو اس کے لیے بھی کوئی ویڈیو آپ کی ہونی چاہیے، جس طرح سے آپ معلوماتی ویڈیوز دیتے ہیں تاکہ عوام کو اس کا فائدہ پہنچے۔ بہت ساری تجاویز ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ان تجاویز پہ عمل کرتے ہوئے کمرشل چینل معلوماتی ویڈیوز کی فراہمی آپ کی آواز اٹھانے کے ساتھ جاری رکھے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔